तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की रो 1 है जिसके अंदर एंट्रीज क्या आ रही हैं 1, -2 और -4। तो हम ये सीखेंगे कि इस रो 1 को इस्तेमाल करके इसे एक्सपैंड करके इसका जो आंसर है वो कैसे निकाला जा सकता है। तो इसका सिंपल तरीका है, रो 1 की पहली एंट्री क्या है 1, आपने वो एंट्री लिखनी है और वो एंट्री जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छोड़ देना है, उन एंट्रीज को छोड़ देना है। 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ देना है, और बाकी जो हमारे पास एंट्रीज बच जाती हैं जैसे कि -1, -3, 3, 2, उनका एक माइनर लिख लेना, माइनर या माइनर डिटर्मिनेंट 2/2 का उन 4 से मिला के बना लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 1 लिखा और 1 जिस रो में था जिस कॉलम में था उसको छोड़ दिया और बाकी एंट्रीज जो थी उनके जरिए एक माइनर लिख दिया। इसे आप माइनर ऑफ 1 भी कह सकते हैं, ये 1 का माइनर है। बिल्कुल इसी तरीके से फिर क्या करना है, फिर एक्सपेंशन के रूल के तहत आपने माइनस लगाना है और माइनस लगाने के बाद नेक्स्ट एंट्री लिखनी है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री कौन सी थी -2 थी, तो हमने माइनस लगाया रूल के तहत, एक्सपेंशन का जो रूल है, और फिर उसके बाद -2 लिखा। और अब -2 जिस रो और जिस कॉलम में है उनको छोड़ देना है और बाकियों के जरिए -2 का माइनर बना ले रहे हैं। ठीक है जी, -2 का माइनर क्या बनेगा, -2 इस रो में और इस कॉलम में इनको छोड़ देना है और एक माइनर डिटर्मिनेंट यानी कि 3, -2 और 2 ये बन जाएगा। यानी कि जिस रो और जिस कॉलम में -2 नहीं था उसके अलावा वाली एंट्री हमने लिख दी। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट एंट्री कौन सी है -4, रूल के अकॉर्डिंग हमने प्लस लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री लिखनी है जो कि थी हमारे पास रो 1 की -4, और फिर जिस रो और जिस कॉलम में -4 है उसको छोड़ देना है और बाकियों की माइनर डिटर्मिनेंट जो है तो हमने बना लेना। आई होप सो कि यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब ये 3 डिटर्मिनेंट आपको 2/2 के नजर आ रहे हैं और इनको सॉल्व करना तो आपको आता है। होगा क्या, आपको पता है 1 इंटू समथिंग इज इक्वल टू दैट थिंग, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई और इस 1 को लिखो ना लिखो, क्योंकि 1 इंटू 5 5 होता है, पता है ना। तो ये -1 और -2 मल्टीप्लाई होकर -2 रिजल्ट देंगे और -3 और 3 मल्टीप्लाई होकर -9 देंगे, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दरमियान में माइनस लगता होता है, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 - 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 2 और 3 2 दार 6, माइनस माइनस प्लस और फार्मूले वाला माइनस माइनस और 3 2 दार 6, ये लिख दिया, समझ रहे ना सारे। फिर हमने प्लस माइनस माइनस 4 लिखा, 3 3 दार 9 लिखा, माइनस माइनस प्लस और फार्मूले वाला माइनस माइनस और 2 1 दार 2 ये लिखा।